अच्छी सलामती के लिए मेन डोर बंद करें। हॉपर में अनाज डालिए। साइंस की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आटा चक्की को कैसे यूज़ करते हैं, आटा चक्की का कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि 1 HP की होती है, 2 HP की और 3 HP की आटा चक्की होती है। तो इसमें हमें आटा चक्की को कैसे उपयोग करना चाहिए, कैसे इसमें जाली चेंज कर सकते हैं और इसमें हमें सेफ्टी का क्या क्या ध्यान रखना होता है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है आटा चक्की जो कि 1 HP की है और यह ऊपर का ढक्कन है जो कि होपर के लिए है, जिसे कि हम इस तरह से खोल सकते हैं। और इसमें ढक्कन के अंदर साइड में यह सभी लिखा हुआ है, जिसमें कि हमें कैसे चक्की को यूज़ करना है। और यह है जो कि स्विच के लिए है, जिसमें कि यह स्विच 2 मोड होते हैं स्विच में। तो मोड 1 पर ज्वार, बाजरा, चावल और चना दाल इत्यादि पीस सकते हैं। और इसमें मोड 2 है, तो मोड 2 पर गेहूँ और मक्का के लिए है। तो इसमें हमें स्विच में मोड 2 पर करना है। और इसके बाद में यह होपर है जो कि 5 किलो का होपर है। इसकी किनार के लगभग तक भरने पर यह 5 किलो का होपर होता है, जिसमें कि हम 5 केजी तक भर सकते हैं। होपर में किनार से ऊपर तक नहीं भरना है। और यह है इसमें टूल बॉक्स, जिसमें कि हम जाली और ब्रश रख सकते हैं। और यह है जालियाँ जो कि अलग अलग साइज़ की है, अलग अलग नंबर की जालियाँ है, जिसमें कि यह जाली है जो कि 0 नंबर की जाली है, जो कि बिल्कुल बारीक पीसने के लिए होती है। और यह जाली है जो कि डैमेज हो चुकी है। यह 3 नंबर की जाली है जो कि आटा पीसने के लिए है, गेहूँ पीसने के लिए 3 नंबर की जाली सही रहती है। और उसके बाद यह जाली है जो कि 1.5 नंबर की जाली है। और यह जाली है जो कि 5 नंबर की जाली है, बड़ी जाली है। और उसके बाद यह जाली है जो कि 9 नंबर की जाली है, जो कि सबसे बड़ी जाली होती है, जिसमें कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कितना बारीक आटा पीसना है उसके अनुसार हम इसमें पीस सकते हैं। और यह ब्रश है जो कि सफाई करने के लिए है, चक्की के अंदर जो ड्रम होता है उसे साफ करने के लिए होता है। और उसके बाद है यह मेन डोर, और इसमें यह मेन डोर को लॉक करने के लिए है, जिसमें कि हम इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं ताकि कोई बच्चे चलती चक्की को नहीं खोल सके। और इस लॉक को खोलकर हम मेन डोर को इस तरह से खोल सकते हैं। और इस मेन डोर में यहाँ पर मैग्नेट लगी हुई है, जिससे कि यह चालू चक्की में वाइब्रेशन होता है तो उस समय गेट आसानी से नहीं खुल सकता है। और इसमें यह सेंसर स्विच है जो कि चलती हुई चक्की में यदि हम मेन डोर को खोल देते हैं गलती से तो उस समय चक्की बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। और यहाँ पर है यह आटा भरने के लिए, तो इसमें भी आटा भरा हुआ है। तो इसे हम इस तरह से खोलकर निकाल लेते हैं बाहर, जो कि यह ऊपर का ढक्कन है। और इसमें भी 2.5 नंबर की जाली लगी हुई है, तो 2.5 नंबर की जाली में इस तरह से पिसा हुआ है। और इसमें आटा खाली करने के लिए हम इसका ढक्कन को इस तरह से खोल लेते हैं, तो इस तरह से यह खुल जाएगा। और इसमें यहाँ पर ड्रम है जिसमें कि आटा पिसाता है। और यहाँ ऊपर दी गई है LED लाइट्स, जो कि हम जब मेन डोर को खोलते हैं तो उस समय LED लाइट चल जाती है। और इसमें ड्रम को खोलने के लिए हम इस बड़े वाले नट को इस तरह से लूज़ करना है और इस तरह से हम खोल सकते हैं ड्रम को। और इसके अंदर ये हथौड़ियाँ टाइप लगी हुई है जो कि रोटर पर लगी हुई है। और इसमें यहाँ पर दोनों साइड में टकरा कर गेहूँ पिसाते हैं। और इसमें यहाँ देख सकते हैं कि जाली के ऊपर यह जो छिलका पड़ा हुआ है गेहूँ का, इसमें जब गेहूँ पिसाते हैं तो उसमें छिलका अलग हो जाता है। और जो पाट वाली चक्की होती है उसमें इस तरह से नहीं होता है, पाट वाली चक्की में छिलका भी साथ में पिसा जाता है। तो इस तरह से हम इसमें जाली को खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर, जो कि इसमें यह 2.5 नंबर की जाली लगी हुई है। और इसमें ड्रम के अंदर जो किनारों पर आटा लगा हुआ है, जहाँ पर हम जाली लगाते हैं उन किनारों पर, और जो बाहर की साइड जो बड़ा ढक्कन लगता है उन किनारों पर भी आटा चिपका रहता है, जिसे कि हम इस ब्रश की सहायता से हटा सकते हैं। इस तरह से हमें आटा निकाल लेना है। और उसके बाद जब हम ढक्कन लगाते हैं ड्रम का या फिर जाली लगाते हैं तो उसमें आटा उड़ने का कोई चांस नहीं होता है। और इसमें दोबारा से हम इसी जाली को लगा लेते हैं। इस तरह से जाली लगाकर ड्रम का ढक्कन को लगा देना है इस तरह से। और उसके बाद इसमें बोल्ट को टाइट कर देना है, जो कि इसमें ये बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को इस तरह से टाइट कर देना है। और इसमें से हमने आटा खाली कर दिया है, तो इसमें ढक्कन को लगा देते हैं इस तरह से दोबारा से, और लगाकर इस तरह से लॉक कर देते हैं। और उसके बाद इसमें रखकर
इस तरह से लगा देते हैं इसे ऊपर। इस तरह से लगाकर उसके बाद इसे लॉक करना है यहाँ से हमें, ताकि जिससे कि यह बाहर नहीं निकले। और यदि हमने इसे इस तरह से लॉक नहीं किया है तो इसमें से ये बाहर निकलेगा और आटा उड़ेगा जब चक्की चलेगी तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें मेन डोर को लगा देते हैं और अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं, जिसमें कि हम हॉपर को खोलते हैं और हॉपर के अंदर हम अनाज डालते हैं, जिसमें कि अभी हम थोड़े से गेहूँ डाल रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ से इसे ऑन करते हैं। हॉपर में अनाज डालिए। तो इस तरह से चक्की ऑन हो चुकी है और अभी ये चक्की चल रही है। और जब यदि हम गलती से भी चलती चक्की में इस तरह से मेन डोर को खोल लेते हैं तो इसमें चलती हुई चक्की बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ होता है। तो इसीलिए हमें चलती हुई चक्की को नहीं खोलना है। और जैसे ही हम इसमें गेट को बंद करते हैं, मेन डोर को बंद करते हैं, और चक्की ऑन हो जाती है, क्योंकि इसमें सेंसर स्विच लगा हुआ है। तो जैसे ही हम मेन डोर को बंद करते हैं तो इसमें सेंसर स्विच दबता है और चक्की ऑन हो जाती है। और जैसे ही हम मेन डोर को खोलते हैं, जिसमें यह स्विच है यह ऑफ हो जाता है और चक्की बंद हो जाती है। और यदि हम इस सेंसर स्विच को मैन्युअली यदि हम हाथ से दबाते हैं तो भी चक्की ऑन हो जाती है। और जैसे हम इस स्विच को छोड़ेंगे तो चक्की बंद हो जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम आटा चक्की का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इससे रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।